छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों पर हमलावर होंगे। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। एक के बाद एक बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी सभी नेताओं के साथ बैठक ली और जिम्मेदारियां दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि यह दौरा ऐतिहासिक होगा और करीब 1.5 से 2 लाख लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए आएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ बीजेपी को चार्ज करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। खड़गे के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ की गृह मंत्री विजय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि खड़गे का यह दौरा महज एक राजनीतिक औपचारिकता भर है, जिससे राज्य को कोई भी व्यवहारिक लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि खड़गे जिस प्रकार से बार बार सनातन परंपराओं और हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं, वह न केवल निंदनीय है बल्कि भारतीय समाज की आस्था के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। ऐसे नेता जिनकी विचारधारा सनातन मूल्यों के विरोध में है, उनका छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई स्वागत नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब केवल विभाजन और आस्था के अपमान के आधार पर चल रही है। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन परंपराओं को नीचा दिखाने वाले वक्तव्य देते हैं, डिबेट में जाएंगे उससे पहले देख लेते हैं सियासतदानों का क्या कुछ कहना है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का प्रवास 7 जुलाई को तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम विधिम हमारे पार्टी के संगठन के लोग तमाम बैठकें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 7 तारीख का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा और शानदार कार्यक्रम। खड़गे जी ने बार बार सनातनी परंपराओं का अपमान किया है, बार बार उन्होंने भारतीय मूल्यों का अपमान किया है। ऐसे खड़गे जी का मैं सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोई स्वागत नहीं करेंगे। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मिनी पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और नीता लोधी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही एशिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मिनी जी आपसे करेंगे। जिस तरीके से आपकी गृह मंत्री बयान दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को लेकर, क्या लगता है इस तरीके के बयान देना चाहिए? जय जोहार सभी को जी। देखिए, छत्तीसगढ़ ऐसे भी धार्मिक स्थल है, प्रभु श्री राम जी का ननिहाल है और यहाँ पे सब धार्मिक और आस्था के साथ रहते हैं। पर खड़गे जी का बार बार बयान ऐसा आता है जो धर्म संस्कृति के विरोध में रहता है। अभी कुंभ मेले के टाइम में वो इस तरह की बातें कहते जिससे बहुत सारे लोगों का धार्मिक भावना आहत हुआ था। मिनी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली को लेकर बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए ऐसे बयानबाजी कर रही है? देखिए, घबराए तो कांग्रेस ही है, इसलिए इस तरह की रैली का आयोजन कर रहे हैं। रैली का नाम आपको पता है, किसान जवान संविधान जी। ना तो वो संविधान को मानती है कांग्रेस पार्टी, ना जवानों पे। तो आप जानते ही हैं देश के जवानों पे तो इनके शब्द कैसे निकलते हैं देश के जवानों के प्रति, और किसानों के साथ इनका रवैया छत्तीसगढ़ में क्या रहा है आप वो भी समझ सकते हैं कि इनकी सरकार छत्तीसगढ़ से गई क्यों, किसानों के चलते ही गई है। तो ऐसे रैली को, ये तो संगठन को, कांग्रेस अपना संगठन बांधने के लिए, मजबूत करने के लिए उनको बुला रहा है। कांग्रेस अंदर से इतना ज्यादा टूट चुका है, इतने ज्यादा खेमे और गुटबाजी हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि इनके दौरे से शायद हमारा ये उसका संगठन मजबूत होगा। ऐसा बड़ा कार्यक्रम, बड़ा इवेंट करेंगे तो लोगों तक मैसेज जाएगा। पर इनके जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बताया ना मैंने, ना तो ये जो संविधान रखा, हम अभी आपातकाल मना रहे हैं। तो लेकिन मिनी जी, दौरा तो आपकी पार्टी के नेता भी करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, जेपी नड्डा जी अब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, नक्सल छत्तीसगढ़ से समाप्त हो चुका है, आखिरी सांसें ले रहा है। आज बस्तर हमारा खुशहाल है। आज बस्तर का देखिए आप, ओलंपिक हो रहा है, बस्तर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कई गांवों में टीवी पहुंचा, जल पहुंचा, सोलर लाइट पहुंची, बस्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, टूरिज्म शुरू हो रहा है। गृह मंत्री के आने से, खड़गे जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा छत्तीसगढ़ में? क्या ऐसा चीज है? सिर्फ कांग्रेस अपनी
अंदरूनी गुटबाजी को सही करने के लिए अंदरूनी जो उठा पटक चल रहा है, अंदरूनी जो कलह चल रहा है, जो बार बार निकल करके सामने आता, उन सब चीजों को कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ में खड़गे जी के आने से जो प्रदेश में क्राइम के आंकड़े बढ़ रहे हैं, खनन माफिया सक्रिय हो रहे हैं, लोग लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं, उसको लेकर वो आपको घेरने के लिए आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ आज बहुत ही अच्छे हाथों में है। पिछले 5 साल का आप निकाल लीजिए और हमारा ये 2 साल का कार्यकाल देखिए, आपको पता चल जाएगा। 5 साल में जिस तरीके से इनके घोटाले, हर साल एक एक बड़े बड़े घोटाले सामने आते थे। छत्तीसगढ़ को क्राइम में भी ये टॉप पे लेके गए थे, नशाखोरी में भी ये टॉप पे लेके गए थे। तो कांग्रेस की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ के हित के बारे में सोचेंगे। यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के आदिवासी भाइयों, किसी के हित के बारे में ये नहीं सोचेंगे। ये सिर्फ अपना जमीन तलाश करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कांग्रेस को कैसे बचाया जाए, डूबती कांग्रेस की नैया को कैसे सहारा दिया जाए, उसके लिए आ रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें करके इस तरह से आलोचना करना कांग्रेस की मानसिकता। और खड़गे जी की तो आप जानते ही हैं, वो एक धर्म विरोधी, मैं तो खुल के कहूंगी कि एक धर्म विरोधी, सनातन विरोधी इंसान है। आलोचना करने में मुझे भी कोई वो नहीं है, पर आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। ना ये किसानों के हित ऐसी है, ना ये सैनिकों के हित ऐसी है, और संविधान की ये सिर्फ प्रतियां लेके घूमते हैं, उस संविधान को भी ये नहीं मानते। जी बिल्कुल। नीता लोधी जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। नीता जी, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है लगातार आपके रैली को लेकर, खड़गे जी की रैली को लेकर, क्या वाकई ये स्थिति है कि खड़गे जी रैली करने आ रहे हैं, कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है उसको एकजुट करने आ रहे हैं, या फिर जो सरकार नहीं कर पा रही है, सरकार की जो कमियां उन्हें गिनाने आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार पिछले 17 महीने में किसानों का, जवानों का और संविधान का जो माखौल उड़ा रही है, जो इनके लिए अन्याय कर रही है, इनको उनका दमन कर रही है, ये देखने को ही आपको मिलेगा। आप किसानों की बात ले लीजिए। धान खरीदी में इन लोगों का हाल आपने देख चुका है। आज खाद और बीज के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, डीएपी मिल नहीं रही है, काला बाजारी इस पे चल रही है। जवानों का आप देख लीजिए तो इन्हीं के मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, यही पड़ोस राज्य के मंत्री हमारी लेफ्टिनेंट जनरल सोफिया कुरैशी जी के बारे में कितनी गंदी बातें कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी उनको ना तो सस्पेंड करती है, ना अपने मंत्रिमंडल से हटाती है। तो ये क्या अपमान है। पूरी आधी आबादी महिलाओं के साथ साथ जवान, हमारे सैनिकों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। गुटबाजी तो इन लोगों में फूट फूट के भरी है। आप बताएं, 17 महीने के कार्यकाल में 2 मंत्री पद खाली है। इतनी गुटबाजी है, इतनी सरपटौल है कि ये 2 मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है कि ये डिपार्टमेंट को संभालने और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पटरी पर आ सके। जवान के साथ साथ जितने हमारे शिक्षित बेरोजगार भाई बहने हैं, युवा हैं, वो बेचारे परेशान हैं। आप केवल शिक्षा विभाग को उठा के आप देख लीजिए, 10,000 से अधिक स्कूलों को इन लोगों ने बंद किया। और यही भारतीय जनता पार्टी है जो पहले बोलती थी कि 46,000 पद हम स्वीकृत करवाएंगे, भरेंगे, और ये युक्तियुक्तकरण का बहाना लेकर 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करना, 55,000 से अधिक पदों को समाप्त करना, क्या है? ये चाहते हैं कि हमारे नौनिहाल बच्चे पढ़ न पाए, अशिक्षित रह जाएं। प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण देना का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केवल स्कूल ही नहीं, स्कूल में जो नेताजी, जिस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं विजय शर्मा जी कि छत्तीसगढ़ उनका स्वागत नहीं करेगा, 2 लाख लोगों की आप बात कर रहे हैं कि 2 लाख लोग उनकी रैली में उन्हें सुनने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो शख्सियत है जिन्होंने एक ब्लॉक अध्यक्ष के पद में रहते हुए अपनी राजनीति शुरू की, विभिन्न पदों पे रहे, कई बार विधानसभा विधायक बन के आए, सांसद बन के आए, राज्यसभा सांसद बने, और आज कांग्रेस पार्टी जो लोकतांत्रिक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके निर्वाचित अध्यक्ष हैं। तो अगर ये हमारी मिनी बहन इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले बोल रही है, बोलने से पहले सोचना चाहिए। वो एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जो सर्वधर्म संभाव को लेकर चलते, वो एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो चुन के आए हैं, और वो जो ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया, देश को एक दिशा देने में अमूल्य योगदान प्रदान किया। जिस प्रकार आज जो बच्चे मध्याह्न भोजन कराते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जो किसान मनरेगा में काम करते हैं, जो अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। शिक्षा का अधिकार जो दिया, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे पढ़ पा रहे हैं, वो भारतीय कांग्रेस पार्टी की देन है। जो ये लोग मिड डे मील के साथ साथ जो अनाज राशन उपलब्ध करा पाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो कांग्रेस ने सींचने का काम किया, चाहे औद्योगिक क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो। कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता के बारे में ऐसे बोलने से पहले इनके
प्रवक्ताओं को भी सोचना चाहिए और विजय शर्मा जी को भी सोचना चाहिए। ये तो ऐसे मंत्री है, मैंने एक मध्य प्रदेश के मंत्री का काम बुलाया, हमारे प्रदेश के मंत्री का देखेंगे तो गृह विभाग तो इनसे संभल नहीं रहा है। आप अपराध के ग्राफ देख लीजिए, अपराध निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। धर्मांतरण की क्या बात करेंगे? धर्मांतरण जो इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे अधिक धर्मांतरण हो रहा है। अरुण जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिएगा जितना हुआ है, ये श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते हैं? इतना ज्यादा धर्मांतरण इस कार्यकाल में हुआ और इससे पहले रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी धर्मांतरण की गुटबाजी चरम सीमा पर है। ये केवल झुंझुना पकड़ाने का काम करते हैं। आप देख लीजिए। जी बिल्कुल नीता जी, मिनी जी के पास जाऊंगा। मिनी जी, जिस तरीके से आप सनातन परंपराओं के नाम पर खड़गे जी के राजनीतिक संदेश को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कारगर हो पाएगी बीजेपी इसमें? देखिए, वो तो जग जाहिर है, इन्होंने ऐसा बयान दिया हुआ है, इन्होंने ऐसा भारतीय संस्कृति के बारे में बोला है कि ऐसे ही लोग आहत हैं। और जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता इनको वाकई एक्सेप्ट लेकिन नहीं कांग्रेस करेगी। तो कह रही है कि आपकी सरकार में धर्मांतरण हो रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, उनसे अपना गृह विभाग नहीं संभल रहा है, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, आज धर्मांतरण के लिए कानून कोई ला रहा है तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ही कानून लाने के लिए पहल कर रही है। लेकिन मिनी जी, इससे पहले धर्मांतरण इतने नहीं होते थे जो अब बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं। कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि उनके कार्यकाल में इस तरीके से धर्मांतरण नहीं हुए। आज भाजपा और भाजपा के अनुसांगिक संगठन खुल करके विरोध करते हैं। आपने कभी कांग्रेस के किसी एक कार्यकर्ता को कभी धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाते देखा है? कभी खिलाफत करते देखा है? कभी कहा है इन्होंने कि हाँ, ये धर्मांतरण नहीं होना चाहिए? कभी किसी, आज भी कहीं पर धर्मांतरण के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है, आवाज उठाता है। कानून, सख्त कानून की भी बात अगर छत्तीसगढ़ में कोई कर रहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस तो सपोर्ट करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है, इसलिए कभी वो खुल के उनके खिलाफ जाएगी नहीं। आज बस्तर की सभ्यता संस्कृति धर्मांतरण के चलते विलुप्त हो रही है। एक घर में बेटा मरता है, माँ मरती है तो बेटा वो उनको इलाज को अग्नि नहीं दे रहा है धर्मांतरण के चलते। तो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर ये वोट बैंक की राजनीति करने के चलते कभी खुल के बोले नहीं है, कभी ये चाहे ही नहीं है कि धर्मांतरण रुके। इनको तो अपना वो दिखता है, यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों के हित की चिंता कांग्रेस को रही नहीं। और मैं इनसे अभी भी पूछ रही हूँ, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बताएं जो धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होकर के कभी बोला हो, शिकायत दर्ज कराई हो, कभी कानून की बात की हो। आज जो भी कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा, देश के ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी के ही द्वारा हो रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ भी अपना सख्त कानून बनाने की बात हो रही है, तो हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा हो रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में ये कभी नहीं हुआ। कांग्रेस वोट बैंक के भारतीय जनता पार्टी डरती है कि कांग्रेस अपने सड़क से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को भी वोटर बना के रखती है, जिसका भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ही ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। कांग्रेस तो उनको भी संरक्षण दी है, कांग्रेस तो घुसपैठियों को भी संरक्षण दी है वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो कांग्रेस इस तरह की बातें ना करे तो ज्यादा अच्छा है। बीजेपी नड्डा जी का छत्तीसगढ़ दौरा है, क्या प्रशिक्षण तक ही सीमित रहेगा? मिनी जी, जेपी नड्डा का जो दौरा है छत्तीसगढ़ में मैनपाट में, क्या प्रशिक्षण तक ही सीमित रहेगा या फिर कोई सियासी संदेश भी देंगे? देखिए, ये तो हमारे यहाँ संगठन का इस तरह कार्यकाल चलता ही रहता है और हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व आकर के संगठन के कामकाजों को देखते हैं कि विधायक, सांसद और जनता के बीच में किस तरीके का समन्वय क्या है। तो एक प्रशिक्षण बैठक ही है और इसको प्रशिक्षण के तौर पर ही देखा जाए, क्योंकि हम लोगों का संगठन इस तरह के हमेशा एक मजबूत संगठन है और शीर्ष नेतृत्व हमेशा आकर के यहाँ पे कामकाज का ब्यौरा लेते हैं और देखते हैं। तो हमारा तो ऐसे भी दौरा गृह मंत्री का और इन लोग होता ही है, इस तरीके के प्रशिक्षण वर्ग लगते ही हैं। अभी हमारा मंडल से प्रदेश, जिला तक की इकाई का भी गठन हो रहा है। तो भाजपा में इस तरह की संगठनात्मक कार्यक्रम हमेशा चलते ही रहते हैं। जी बिल्कुल, नीता जी के पास जाऊंगा। नीता जी, क्या बीजेपी सरकार की कमियां गिनाकर जनता का विश्वास जीतना चाहती है कांग्रेस से, या फिर कांग्रेस की अपनी भी कोई ठोस रणनीति है? देखिए, कांग्रेस की अपनी ठोस रणनीति है। कांग्रेस अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के जवानों को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश के अन्नदाता किसानों की रक्षा के लिए, इनके हित के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेगी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। अभी मिनी जी ने कहा लोगों को बुलाना पड़ता है, सांसद और विधायक को टिप्स देना पड़ता है। ये प्रमाण है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी
और छत्तीसगढ़ की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है। यहाँ मंत्रियों को अधिकार नहीं है कि कोई एक निर्णय ले ले। यहाँ तो एक तो बंद लिफाफे में नाम आते हैं और उनकी घोषणा हो जाती है। डिक्टेटरशिप और गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में चरम सीमा में है। देखिए, 2 मंत्रियों का इन लोगों ने नियुक्ति नहीं कर पाए, साथ ही साथ इनको बोलना पड़ता है, टिप्स देने पड़ते हैं, प्रशिक्षण देने पड़ते हैं, ऐसा करें ऐसा न करें। ऐसी दुर्गति है कि अपने डिप्टी सीएम एक अलग बयान देते हैं, मुख्यमंत्री जी उसका अलग बयान देते हैं। एक ही बात में दिशाहीन भारतीय जनता पार्टी चल रही है और कांग्रेस इन लोगों के लिए, चाहे वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के नौनिहालों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, श्रमिकों की बात हो, इनके हक के लिए, इनके प्रति जो अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए संघर्ष करेगी और इनको न्याय दिला के रहेगी। जी बिल्कुल, मिनी जी के पास जाऊंगा। डराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। जी मिनी जी, क्या खड़गे की जनसभा को बीजेपी हल्के में ले रही है? देखिए, चुनौती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस से खुश नहीं है, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की पार्टी से खुश नहीं है। और बात यहाँ पे हाईकमान की होती है, खड़गे जी के पास खुद नेतृत्व करने का पूरा नहीं है, वो हाईकमान पे डिपेंड रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अभी आत्ममंथन, आत्मचिंतन करके संगठित होने का प्रयास करेगी, इसलिए हम भाजपा को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। आप देखिएगा कि जिस तरीके की भीड़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को पता है यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, यहाँ के लोग प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं। राम किस प्रकार गुणवत्ता विहीन शिक्षा देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किस प्रकार अन्याय अत्याचार, किस प्रकार जिस तरीके से खेमा भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, किस प्रकार खुलेआम किस प्रकार महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है, किस प्रकार किसान गलत खाद बीज लेने के लिए सड़क पर आ रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। मिनी जी, आपको भी और नीता जी, आपको भी, आपने हमारे साथ चर्चा की। आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए, छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे, उधर बीजेपी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनपाट में आ रहे हैं। सहयोग है कि दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही दिन छत्तीसगढ़ में डेरा डालेंगे। अब देखना होगा कि इन डेरों से छत्तीसगढ़ को कितना फायदा होता है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।